वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 क्लास 12 न्यू मैथमेटिक्स बुक आई है ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। 2.1 के तमाम क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है और साथ साथ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज के भी क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप चैनल में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। कैसे देख सकते हो, आपने जस्ट लिखना होगा क्लास 12, ठीक है, और उसके आगे लिखना होगा एक्सरसाइज लाइक मेरे पास कितना है 2.1 था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12 2.1 न्यू मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, ये गूगल आप जब सर्च करोगे ना उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कहाँ सर्च करोगे, जब आप उसके अंदर सर्च करोगे, क्या बोलते हैं सर्च बार यूट्यूब के, तो मैथमेटिक्स बुक और उसके आखिरी में क्या लिख देना, पढ़ो लॉजिक टुगेदर, तो क्या हो जाएगा, मेरी वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये न्यू चैनल है तो न्यू चैनल की वीडियोस फौरन नहीं पहुंचती है, लेकिन क्या है, अगर आपको वो करना है, क्या कहते हैं, आपको वीडियोस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सर्च कर दोगे तो आपके पास मेरे टॉपिक्स फौरन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास नंबर शो हुआ होगा, तो आप उस नंबर की मदद से क्या कर सकते हो, मेरे चैनल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। आपने क्या करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमेटिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। आपने बस बताना है, इसका नाम देना है कि हाइपरबोलिक क्या होता है, लाइक इसमें से एक्सपोनेंशियल कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा है। तो थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। लाइक हमारे पास जिसमें क्या लिखा हुआ, जो मेरे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ, जैसे ऊपर x प्लस वाई 2x+4 इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ हो, या x² + y+2 इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो ऐसे फॉर्म क्या होता है, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। ये वाला तो हमारे पास अलजेब्रिक होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, x² + y+2, और ये वाला जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल फॉर्म कहते हैं, मतलब डिवाइड में होता है ना, तो ऐसे फॉर्म को रैशनल फॉर्म बोलते हैं और इस वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ जिसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह की एक लाइन में लिखा हुआ हो। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा एक्स इस तरह की कुछ वैल्यूज लिखी हुई हो, तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो, साइन इनवर्स और कॉस एक्स थीटा इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हुई हो, इनवर्स मतलब माइनस का निशान डाला हुआ हो, तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, साथ साथ आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये दोनों हो गया। अब हमारे पास कौन सा रह गया, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, अगर मेरे पास e लिखा हुआ है उसके बाद 2x लिखा हुआ है, या फिर मेरे पास साइन x लिखा हुआ है उसके ऊपर 2x लिखा हुआ है, मतलब पावर में कोई टर्म आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी टर्म पावर में हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं, आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल के बाद मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) और ये ऐसे लिखा हुआ साइन hx, मतलब ये h है, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरे पास क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। और यही चीज अगर मेरे पास क्या हो जाए, जैसे y लिखा हुआ हो और लिखा हुआ आ जाए tan माइनस इनवर्स लिखा निशान आ जाए और फिर h लिखा हुआ और फिर x लिखा हुआ हो, तो इस तरह की टर्म क्या होती है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो तमाम चीजें मैंने बता दिया, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास y लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ x² + 1, तो ये मेरे पास क्या होगा, अलजेब्रिक होगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ हो, बेटा फिर से बता रहा हूँ, y लिखा हुआ हो और 2 की पावर x+1 इस तरह के फॉर्म में लिखा हो तो ये एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्या लिखा हो, फंक्शन ऑफ f(x) लिखा हुआ हो और tan माइनस y लिखा हुआ हो, तो ये मेरे पास क्या होगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरे पास लिखा हुआ हो f(x) लिखा हुआ हो और सामने tan x लिखा हुआ हो, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा हुआ हो log बेस 10 और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए मेरे पास लाइक आपके पास कोई वैल्यू लिखा आ जाए 24 और इससे पहले y लिखा हुआ आ जाए, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारे पास लोगैरिथमेटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम फंक्शंस के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे सवालात देख के बताता हूँ। पहला सवाल लिखा हुआ है x² + 5x + 6, बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब आपको क्या होता है, आपको आता भी है। बताऊं कैसे, क्योंकि देखने में ये लग रहा है क्या बेटा, अलजेब्रिक है। क्या है ये,
अलजेब्रिक फंक्शन है। ये हमें अलजेब्रिक लगा तो मैंने अलजेब्रिक लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है एफ एक्स ऑफ टेन इनवर्स। इनवर्स का इस्तेमाल हो रहा है टेन क्या है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। इसी तरह से बस बताना है ये क्या चीज है। देखो आसान से है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। अब देखो y की पावर 2x प्लस 1, तो ये देखने से पता चल रहा है ये कौन सा है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद y लिखा हुआ और log लिखा हुआ है। log का मतलब क्या होता है, लोगैरिथमेटिक होता है। ठीक है, लोगैरिथमेटिक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, ये 3 sin x, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, ए साइन पावर में लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा बेटा। इसको आप अलजेब्रिक भी बोल सकते हो और रैशनल भी बोल सकते हो। तो ये कौन सा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपॉन में दोनों वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा बेटा, रैशनल ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो ये वाला फंक्शन क्या होगा बेटा, लॉग लगा हुआ है तो लोगैरिथमेटिक होगा। ठीक है, लोगैरिथमेटिक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, कौन सा इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्री हो, क्योंकि 10 लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, x अपॉन एक्स प्लस 3 अलजेब्रिक बोलो या फिर रैशनल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मैं तो अलजेब्रिक भी बोल सकता हूँ, अपॉन में लिखा हुआ है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। h किसको डोनेट करता है, हाइपरबोलिक को करता है, तो ये कौन सा होगा बेटा, हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ln, ln आपको बेटा लोगैरिथम होता है ln भी, तो ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, लॉग वाला फंक्शन होगा, लोगैरिथमेटिक। बेटा h लिखा हुआ, इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये इनवर्स हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, इनवर्स और h लिख देता हूँ, उसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक हो गया। कॉस इनवर्स लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो वो लिखा हुआ है, हमारे पास h लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो तमाम मैंने फंक्शंस आपको बता दिया, ये कौन कौन से फंक्शंस हैं, और से पहले मैंने उसकी डिटेल भी बता दिया। तो चले आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई वेदर द y इज द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल x। सबसे पहले तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है या इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है क्लास 12 की, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया है, तो एक बार फिर से बता देता हूं ताकि यह सवाल सही से सॉल्व हो सके। याद रखना हमें क्या करना होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोलते हैं, y इन द टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में लिखना होता है। मतलब कि अगर मेरे पास y है तो यही टर्म क्या हो, इन द टर्म ऑफ x के फॉर्म में लिखा हुआ हो, मतलब y जो हो वो क्या करता हो, वो डिपेंड करता हो हमारे पास जो ये x की वैल्यू पर। ठीक है, y क्या हो, वो क्या हो मेरे पास, इंडिपेंडेंट हो किसकी वैल्यू पे, y की वैल्यू पे। लाइक मैं अगर 2 पुट करूंगा यहाँ पे x की जगह, तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी। तो ये जो मेरे पास x है वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन y क्या है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर करता है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, मतलब y अलग लिखा हुआ हो इन टर्म्स ऑफ x, तो मेरे पास ऐसे फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। और एक और फंक्शन हो जाए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे y लिखा हुआ मैं और यहाँ पे मेरे पास हो जाए लाइक 2xy प्लस 3 अपॉन 2x प्लस वाई। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए, मतलब कि y इन द टर्म ऑफ x नहीं लिखा हुआ हो, मतलब x बार बार हो, y बार बार लिखा हुआ हो, और कंफ्यूजन हो जाए कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन टोटली डिपेंड कर रहा होता है किसी एक नंबर के ऊपर, और इम्प्लिसिट फंक्शन में कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं चलता कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब वाले वेरिएबल यहाँ पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बता दिया। चले आज तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजों को मैंने रब कर दिया। तो मेरे पास इसका क्या आंसर होगा, देखो ये मेरे पास कंबाइन है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऐसा फॉर्म जो एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स ना लिखा हुआ हो, तो वो क्या होता है, मेरे पास इम्प्लिसिट होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद क्या है मेरे पास बेटा, ये y बिल्कुल अलग है इन टर्म्स ऑफ x, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा।
इस वाले टर्म को देखो, मेरे पास वाई एक्स दो दो तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है, और कंबाइन है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, इम्प्लीसिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, इम्प्लीसिट लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं कॉमन तो ले भी नहीं सकता और वाई मेरे पास रह ही जाएगा, तो ये भी मेरे पास क्या होगा बेटा, इम्प्लीसिट ही होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, इम्प्लीसिट फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके भी चले आता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, फिर x को कॉमन ले लेता हूँ, फिर भी मेरे पास इम्प्लीसिट ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इम्प्लीसिट फंक्शन है। ये मेरे पास y बिल्कुल अलग है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। जो अलग होता है वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे क्या है बेटा, y यहाँ पे बीच में मौजूद है, तो यही टर्म भी क्या हो जाएगी मेरे पास, इम्प्लीसिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट किसको बोलते हैं, और इसको पूरा सॉल्व करके बता दिया कि एक्सप्लिसिट क्या है, इम्प्लीसिट सॉल्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। आपने क्या करना है बेटा, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो पहले आपके पास ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, देन वो एंड वो है, ठीक है। तो इसको प्लॉट करना, तो फिलहाल मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ताकि क्या हो सके, आप इसको प्लॉट कर लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ई की पावर 3 ऑफ एक्स, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स को लेट कर लो कि मेरे पास क्या है, वाई बराबर है किसके, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, ये एफ ऑफ एक्स की जगह 3 की पावर एक्स लिख दूंगा, ठीक है। तो E3 की पावर x लिख दूंगा। आप एक एक करके मुझे क्या करना होगा बेटा, इसकी वैल्यू को पुट करके बताना होगा आपको कि इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। लाइक अगर मैं x की वैल्यू बेटा 0 पुट करता हूँ तो देखता हूँ y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। पहले बल्कि -1 पुट करके देखता हूँ। अगर मैं -1 पुट करके देखता हूँ तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है। तो e लिखा, 3 लिखा और -1 लिखा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e-3 हो जाएगा। तो e-3 की वैल्यू क्या होती है आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो। तो मैं ज़रा यही देखता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ, लाइक दिस, e लिखता हूँ और -3 लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या आ रही है बेटा वैल्यू, एक बहुत छोटी सी वैल्यू आ रही है मेरे पास y। अगर मैंने -1 पुट किया, ठीक है, -1 पुट किया तो मेरे पास आया 0.049, ठीक है। एक बहुत छोटी सी वैल्यू आई है, माइनस पुट किया तो 0.049, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। अब 0 पुट करके देखता हूँ, मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसी की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 3 0 है 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 0 पुट कर रहा हूँ तो बेटा मेरे पास 1 आ रही है। अब 1 पुट करके देखता हूँ कि अब क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मैं 1 पुट करके देखूंगा कैलकुलेटर के अंदर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, लाइक दिस, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो e की पावर 3 मेरे पास किसके बराबर होती है, 20.08। देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, 20.08, ठीक है। इसका ग्राफ की ना वैल्यू इसी तरह की आएगी। और अगर मैं 2 पुट करके देखता हूँ यहाँ पे, तो मैंने 2 पुट करा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। और 6 क्या आता है मेरे पास, ये भी देख लेते हैं, 403। अगर 2 पुट कर रहा हूँ तो 403.42, इस तरह की कोई वैल्यू मेरे पास बन करके आ रही है, काफी बड़ी सी, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, 3 4 ही वैल्यू को देखते हुए, क्योंकि मैं तो डफली आपको करके दिखा रहा हूँ। आप ग्राफ पेपर में करोगे तो थोड़ा सा आपका समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। तो ग्राफ पेपर मेरे पास क्या होता है बेटा, ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव में, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव में, ये मेरे पास बेटा वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव में, और ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रम होती है, ये जो बीच वाली ट्रम होती है ओरिजिन होती है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होता है बेटा, 0 0 होती है, ठीक है। वैसे तो मेरे पास एक्स की वैल्यू -1 पुट किया मैंने, सॉरी पहले प्लस का 1 होगा, यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 3, और इधर जाऊंगा तो -1 -2 और -3, तो मैंने पुट कर दिया। और 0 के बाद मैंने पुट किया तो मेरे पास एक 1 आया है। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा, 20.08 आई, और तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा, 408.42। देखो मैं इतनी बड़ी वैल्यू को पुट तो नहीं कर सकता था ना, तो मैंने क्या करा, मैंने वही वैल्यू लिख दिया जो मेरे ग्राफ में आई है, ठीक है, ताकि मैं जस्ट आपको एक के वो बता सकूँ किस सीक्वेंस में ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। आप काफ़ी गैप देकर लिख लेना ताकि आपको पता चले। तो मेरे पास क्या हुआ बेटा, जब मैंने -1 पुट किया तो 0.49 आया। जब मैंने माइनस पुट किया तो मेरे पास क्या है, 0.049, मतलब 0 से लेकर 1 के दरमियान 0.049 तकरीबन बिल्कुल नीचे के साइड होगा, ठीक है। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो वो और नीचे के साइड आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक लाइन चल रही होगी।
3 पुट करूंगा तो वो भी और बिल्कुल नीचे बारीक सी लाइन पे आएगी, ठीक है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू आएगी 0.049। तो अगर 2 पुट करूंगा, माइनस का 2 पुट करूंगा तो 0.0049, मतलब जीरो से ऊपर होगी और थोड़ा सा ऊपर होगी और बाकी ऊपर जाएगी, तो मतलब छोटी छोटी सी वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो मेरे पास ये ग्राफ इस तरीके से कुछ आएगा लाइन बनाते हुए। जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या आया बेटा, मेरे पास 0 पुट किया तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आया बेटा, 1 आया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 20 आ रहा है। जब 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, डायरेक्टली 20 आ रहा है। एक जल्दी से एक कर्व बनेगा, ठीक है, इसमें ये नीचे वाली कर्व यूँ चलते 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 अचानक से एक लाइन कर्व बनेगा। और जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, कुछ 4 इस तरह से आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ है अगर सिर्फ जस्ट देखने के लिए होगा तो ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ होता हुआ आएगा। जब आप देखोगे ग्राफ किसी भी कैलकुलेटर में भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ बन करके आ रहा होगा, ठीक है। मैं तो रफली बनाया है, यहाँ से बिल्कुल नीचे जाके स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा जो कि मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है रफ में। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब सा ही क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है जिसकी वैल्यू मैं बना सकूँ। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है 3 log बेस 10 दिया हुआ है। आपके कैलकुलेटर में बेस 10 ही होता है इसका, ठीक है। तो लेट कर लूंगा कि मेरे पास क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, मैंने लेट किया है। अब क्या करना होता है बेटा, y वैसे लिखूंगा 3 log 10 लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। अब x की वैल्यू मैं बेटा 1 पुट करता हूँ, 0 में ये अनडिफाइन होगा तो 0 पुट नहीं करूंगा, 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो y लिखा मैंने, 3 लिखा, log लिखा, बेस 10 है मेरे पास और यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो जब मैं log 3 1 पुट करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, लाइक दिस। मैं जाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, log लिखना है और क्या लिखा हुआ है मेरे पास बेटा 1 है और यहाँ पे मेरे पास 3 है, ठीक है। तो देन मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा, अगर मैं log की जगह 1 पुट करूंगा, y की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0। तो एक बॉक्स बना लेता हूँ, आप भी कैलकुलेटर में मेरे साथ साथ सॉल्व करो, देखो यही वैल्यू आ रही होगी आपके पास, x और y है। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या पुट करता हूँ, अब मैं 2 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, लाइक इस तरीके से करना पड़ेगा मुझे, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। तो मेरे पास आ रही है बेटा, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.903, ठीक है, छोटी सी वैल्यू आई है, थोड़ा सा ऊपर निकला हूँ मैं। मैं काम करता हूँ 2 पुट नहीं करता, फिर मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि मेरे पास क्या हो सके, एक इतनी छोटी वैल्यूज ना आए बल्कि बड़ी वैल्यूज आए, ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो मैं 10 पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। अगर मैं 10 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, ठीक है। 10 के बाद क्या पुट करता हूँ, 20 करता हूँ, ठीक है। तो 20 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 3.90 आ रहा है। 20 के अलावा 21 करता हूँ, 22 करता हूँ, 25 करता हूँ, नहीं 25 में कोई वैल्यू नहीं आ रहा, 15 करके देख लेता हूँ, 15 में 3.5 आ रहा है, छोड़ो 20 कर लेता हूँ। 20 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है बेटा 3.90 आ रहा है, थोड़ी बड़ी वैल्यू देखते हैं ना। 10 के बाद मैं कर देता हूँ 50 करता हूँ, चलो 50 में मेरे पास वैल्यू आ रही है, अगर मैं 10 के बाद डायरेक्ट 50 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रही है बेटा 5.09, ठीक है, 5.09 आ रहा है। अगर मैं 50 के बाद क्या पुट करता हूँ, अब मैं करता हूँ 60 करता है, सॉरी तकरीबन 10, बल्कि इतना नहीं करता हूँ, 10 20 एक पैटर्न लेकर चलता हूँ। 1 पुट किया और 10 पुट किया, 10 के बाद 20 ही पुट करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक पैटर्न चलते हैं ना तो फिर समझ में आता है कि मेरे पास ग्राफ किस तरह का बन रहा है। तो मैं जस्ट 20 पुट किया तो मेरे पास 20 में आया बेटा 3.90। 20 के बाद मैं 30 पुट करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 30 पुट किया है तो मेरे पास आया है लाइक 4.43, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं क्या पुट करता हूँ, 40 पुट करके देखता हूँ, 40 पुट कर रहा हूँ तो बेटा मेरे पास आ रहा है लाइक 4.80, ठीक है। इस तरह की कोई वैल्यूज मेरे पास बन करके आ रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट करने का क्या है बेटा, तरीका है आपके पास, तो ये मैंने आपको करके बता दिया है।
तो ये मेरे पास ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिख करके वैल्यू पुट किया हूँ, बार बार लिखने से बेहतर था। ठीक है, टाइम भी हमारा बच गया। तो चलो आ जाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये वाला मैंने ये वाली ट्रम इस तरह से बना दिया। ठीक है, और क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे ये जीरो होगा। ये मेरे पास क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में, ये वाई एक्सिस नेगेटिव में। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो मेरे पास क्या है, जीरो। तो यहाँ पे मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ, थोड़ा सा गैप देके करूंगा ताकि ना सही से हो सके। आप लोग देख के करना। ठीक है, 3, मैं 4 तक लेके गया हूँ, और माइनस वाली टर्म तो मेरे पास आई ही नहीं है। ठीक है, -1, -2 और -3 इस तरह की वैल्यू मैंने पुट किया ही नहीं है। ठीक है, तो माइनस का तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, जो मेरा ग्राफ बनेगा वो यहीं पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कहाँ तक गई है बेटा, यहाँ पे 10 मेरे पास, सॉरी y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 10 तक गई है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, 10 पुट करता हूँ, फिर 20 पुट करता हूँ, ये 0 से स्टार्ट है। ठीक है, और फिर 40 पुट करता हूँ। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस पहले माइनस का 1 लिखा था ना, माइनस का 1, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। ठीक है, ये वाली वैल्यू का काम नहीं आएगा मुझे। अब यहाँ जो वैल्यू चल रही है वो क्या चल रही है, इसी के बेसिस पे लिखता हूँ। पहले 1 लिखता हूँ, फिर 10 लिखता हूँ, फिर 20 लिखता हूँ, फिर 30 लिखता हूँ। ठीक है, और उसके आगे थोड़ा सा एक 40 भी लिख देता हूँ। ठीक है, 40 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 10 होगा, माइनस का पहले 1 होगा। ठीक है, फिर माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। देखो मेरा कंफ्यूज मत होना, बस इस चार्ट को देखते हुए लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे -1 2 3 लिख दिया, देखा नहीं, एक्स की वैल्यू तो ये है, y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू उस तरह से लिखता है। तो अब क्या करना होगा बेटा, जब आप 1 पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। y x 1 पुट किया तो y क्या आ गया मेरे पास, 0, तो ये वाला एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 10 पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। तो 3 कैसे होगा, 1 से ऊपर आएगा ना, 1 2 3, 1 तो लिखा 1, ये 2 और ये 3, तकरीबन यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, मैं लगा दिया। जब 20 पुट कर रहा हूँ तो 3.90 आ रहे हैं, तो 20 पुट किया तो 3.90 कुछ इस साइड आ रहा होगा, ऊपर के साइड। ठीक है, 3 से थोड़ा सा ऊपर 3.90 आ जाएगा। ठीक है, जब मेरा 30 पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 30 पुट कर रहे हो तो आपके पास 4.43 आ रहा है। 3 से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 4.43 होगा। ठीक है, तो मैं तो ये जो रैंडमली किया, आपके पास तो बॉक्सेस बना हुआ होगा ना, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। फिर जब 40 पुट कर रहे हो यहाँ पर, अगर मैं 40 लिख देता हूँ वो भी थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब एक इस तरीके से लाइन बन रही होगी, इस तरीके से। ठीक है, और वो आहिस्ते आहिस्ते करके क्या जाएगा, ऊपर आपके पास जाएगा। जैसे मेरे पास क्या हुआ है, ये वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है, आप एक एक करके यूं करके ना ऊपर की साइड जा रहे हो। लाइक यहाँ से अगर नीचे से वैल्यू आ रही है तो आप इस तरीके से ऊपर की जानिब क्या जाओगे, जाते जाओगे जाते जाओगे, और इस तरह से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह का ग्राफ है ये, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा। अगर यहाँ नीचे जाओगे तो ये नीचे इस तरीके से चले जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास तरीकेकार था इस वाले ग्राफ को बनाने का। चले आ जाते हैं इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, साथ से मेरे पास x की वैल्यू दी हुई 80 का स्क्वायर, y की वैल्यू दिया हुआ है 280 का स्क्वायर, व्हेन a की वैल्यू 4 है, जबकि मेरे पास लिमिट दी हुई -5 लेस देन से लेकर के t की वैल्यू +5 तक। ठीक है, इस t से समझ में आता है कि ये मेरे पास क्या है बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शंस होता है लाइक दिस, इस तरीके से कि अगर मेरे पास एक टर्म है लाइक x की वैल्यू मेरे पास मैं लिख देता हूँ 2y t। ठीक है, और दूसरी जगह लिख देता हूँ मैं कि जैसे मेरे पास y की जो वैल्यू, y की जगह में कोई और वेरिएबल लिख देता हूँ, b लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2280। ठीक है, 2280 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों में क्या है, ये t क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये फंक्शन इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब h जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, t को, जबकि y जो है वो फंक्शन किसको डिफाइन कर रहा है, t को। मतलब दोनों में जो पैरामीटर है वो क्या है, सेम है, इसकी जो वैल्यू जो है वो क्या है, सेम वेरिएबल है। तो इसे ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक
फंक्शन, मतलब जो मेरे पास रियली वैल्यू होगी वो क्या होगा, पैरामेट्रिक वैल्यू होगी, ठीक है, जिससे मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। सिंपल, जैसे कि मेरे पास एक और टर्म देख लो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन टी है, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos t है, तो दोनों में सेम क्या है मेरे पास t, तो ये भी मेरे पास एक पैरामेट्रिक क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि ये डिफाइन किसमें हो रहा है, x फंक्शन t के ऊपर डिफाइन हो रहा होगा, और y क्या हो रहा होगा, फंक्शन t में, मतलब t की वैल्यू पुट करने से क्या हो जा रहा होगा, इसकी वैल्यू डिफाइन हो जा रही है, दोनों सेम वेरिएबल आ रहा हो। एक और देख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू लिखा हो बेटा cos थीटा और y की वैल्यू लिखा हुआ हो sin थीटा, तो दोनों में थीटा क्या होगा, इसमें एज अ पैरामीटर फंक्शन को अप्लाई करके शो कर रहा होगा, क्योंकि इसमें थीटा क्या कर रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो चलो आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन करके आ रही है। तो मेरे पास बेटा x की वैल्यू क्या है, ए टी का स्क्वायर, जबकि y की वैल्यू क्या है बेटा, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान सवाल है, 280 लिखा हुआ है, ठीक है, ये दो मेरे पास वैल्यूज गिवन है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, क्योंकि आप इस इक्वेशन को देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि टी यहाँ पे भी है और टी यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 का टी को चेंज कर दूंगा और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो किस तरह से सेपरेट हुआ जा सकता है, क्योंकि मुझे टी की वैल्यू को हटाना है, ठीक है, किसी में खत्म करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ बेटा, y को ऐसे ले लेता हूँ, 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो t की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, किस में पुट करना है, 1 में, तो क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t किसके बराबर है बेटा मेरे पास, लाइक y बराबर है 2a के, तो लिखूंगा y बराबर अपॉन 2a इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे बेटा, 1 में पुट करेंगे, ताकि t की वैल्यू क्या हो जाए, हट जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, a लिखूंगा और t की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y अपॉन 2a और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करना होगा मुझे, x लिखूंगा मैं, a वैसे लिखा, y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर होता है, और 4a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मैंने 4a का स्क्वायर लिख दिया, a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 होता था और a उसके साथ स्क्वायर लग गया, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बच रहा है बेटा, x y का स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, a y का स्क्वायर अपॉन 4a। अब मैं क्या करूंगा, 4a को उधर ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4ax किसके बराबर हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, लेकिन अभी ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं इसको क्या करूंगा बेटा, मैं इस a की जगह जो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है a बराबर है 4 के, तो मैं इसको इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे फिर से लिख सकते हो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा 4 लिखूंगा और a की जगह क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा और x वैसे ही लिख दूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, y का स्क्वायर, तो 4 4 में कितना होता है, 16x इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 16x आ गई, ठीक है। तो कितना आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का, तो ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ y आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, आपको इसका एज अ ग्राफ को प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है आपको पता है, आप क्या करोगे, एक दफा x की वैल्यू लिखोगे तो y की वैल्यू खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी, निकल करके आ जाएगी। प्लॉट करना होता है, तो बेटा ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होगा देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा है बेटा, y का स्क्वायर लिखा हुआ है और 16x लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो क्या लिखाऊंगा, अगर मैंने y की वैल्यू x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो y का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 16 के, इसको रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, y बचेगा और 16 का रूट क्या होता है, 4। जब मैंने x की वैल्यू बेटा 1 पुट किया तो y मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने 3 4 5 6 वैल्यूज निकालनी होगी, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब इस तरीके से बनेगा, तो आप इसका ग्राफ इस तरीके से बना लेना, ठीक है। तो चले आते हैं इसके क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपने वैल्यू क्या रखना है बेटा, -5 से लेकर के +5 तक की वैल्यू लिखना है। तो ऐसे लिख देना 10 वैल्यू, -5 फिर -4 फिर -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे जब जो वैल्यू आएगी ना वो कुछ इस तरीके का ग्राफ क्या बनाएगा, आपको बनाकर दिखाएगा, ठीक है। तो आप कर देख लेना, -5 से +5 तक वैल्यू लिख लेना,
तो यकीन है मुझे कि आप लोग ये कर लोगे, क्योंकि ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बता दी कि ग्राफ इस तरीके से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चले आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। आपने इसका भी पैरामेट्रिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, देन ग्राफ तो बनाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन है a sec थीटा, और दूसरा मेरे पास बेटा y है b sin b tan थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दूंगा, 2 बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा थीटा से ये क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है एज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक काम करना है कि मेरे पास बेटा ये जो a है, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा साइक थीटा के साथ। तो ये a हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से बेटा tan थीटा जो है b जो है, इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y अपॉन b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरे पास tan थीटा हो जाएगा। अब क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना होगा दोनों में। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दोगे आप, 3 दे दोगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो y के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, b के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा, 4 दे दूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ गया मेरे पास। अब क्या करना होगा, मुझे असल में ना थीटा वाली टर्म को हटा देना है ना, ठीक है। मुझे x और y वाली टर्म बनकर आ जाए, ताकि मैं क्या कर सकूं, ग्राफ को प्लॉट कर सकूं। तो आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा बेटा सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किससे होगा बेटा, माइनस y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल टू का निशान सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म बन करके आ गई। हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन लाइक ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं ए स्क्वायर लिखूंगा, माइनस का निशान यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मुझे ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, क्या है बेटा 3 और 4। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या बेटा 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे बी की वैल्यू क्या बेटा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब आपने क्या करना होगा, आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर मैं y वाली टर्म को अलग कर देता हूँ, तो ये वाली टर्म को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो x का स्क्वायर अपॉन 9 वैसे ही रहेगा, प्लस का 1 इक्वल टू के बाद आके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का y स्क्वायर अपॉन 16x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, 9 1 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 16। बेटा y अपॉन 16 जो है उसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। तो 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर 9 अपॉन 9, ठीक है। यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, ये जो 16 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, y वाली टर्म अलहदा हो गई। अब क्या करना होगा, आपने एक एक करके x की वैल्यू पुट करना होगा और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये तरीके कार है इस सवाल को सॉल्व करने का। मैंने क्या करा, आपको बता दिया। मेरे पास क्या है, 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, एक एक करके एक्स की वैल्यू को पुट करोगे, और पुट करने के साथ साथ वाई की वैल्यू निकलते जाएगी, फिर देन उसे क्या करोगे, ग्राफ में प्लॉट कर दोगे, ठीक है। तो ये तमाम वीडियोस मैंने बता दिया, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो मैंने कोशिश किया था कि मैं तमाम क्वेश्चंस एक ही वीडियो में बता दूं, तो मैंने ये वाली वीडियो को इसमें क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करके खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है।
तो देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना कोई बड़ा इसका ग्राफ बनेगा नहीं। तो लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स की आपने ग्राफ बनाना है, जबकि आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, दो टर्म्स दिया हुआ है। एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 1, मतलब x की जो वैल्यू होगी बेटा वो आपके पास क्या हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब 1 से क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। और 1 से सारी छोटी वैल्यू आएगी। 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6। और उसी तरह से बेटा ये 2x जो है, इसमें क्या होना चाहिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो जो सबसे छोटी वैल्यू 1 है और 1 से ऊपर होना चाहिए। ये याद रखना कि मेरे पास क्या होता है, अगर इसके नीचे ये निशान डला हुआ होता है तो इक्वल टू का निशान होता है, ठीक है। अगर अगर नहीं डला हुआ होता तो उसका मतलब होता है कि उसके बाद वाली वैल्यू, लाइक इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू जो है इक्वल है किसके, 1 के, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें कौन सी वैल्यूज आ जाएगी देख कर बताता हूं मैं। लाइक मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू छोटी है किससे, मतलब 1 सबसे बड़ी वैल्यू है और x की वैल्यू छोटी है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, लाइक x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 1 से छोटी, 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी वैल्यू 0 होगा, 0 के बाद -1 होगा, -2 होगा और माइनस का 3 होगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास वैल्यूज पीछे की तरफ जाते जाएगी, क्योंकि 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, 1 क्या है बेटा मैक्सिमम वैल्यू, और 1 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो 0 -1 -2 3 और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन के लिए वैल्यू है, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन के लिए ये वैल्यू है। दूसरे वाले इक्वेशन की देख लेते हैं। लाइक इसमें x की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की वैल्यू होगी बेटा 1 इज अ लीस्ट वैल्यू और x इज अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इक्वल टू होता है तो 1 से स्टार्ट करता है, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली चलते चले जाएगी। फिर से देखो, x की वैल्यू छोटी है किससे, 1 से, x की वैल्यू छोटी है 1 से, तो 1 से कितनी छोटी है, ये लिमिट नहीं दी हुई थी, तो मैंने लिख दिया 1 लिखा, उसके बाद क्या होगा 0 -1 -2 -3 और सो ऑन, इसकी वैल्यू होगी x की। और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू बड़ी है किससे, 1 से, तो 1 से कितनी बड़ी है नहीं मालूम, तो मैंने क्या लिखा 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से लिख दिया। अब हम काम करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेट करोगे बेटा कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है मेरे पास y के, ठीक है। तो मैंने एफ एक्स ले लिया y के बराबर। एफ एक्स की पहली वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूंगा बेटा, y किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर के बराबर ले लिया। अब एक एक करके ना वैल्यू को पुट करना है। तो पहले इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था, ये वाली टर्म बनाया था ना, ये वाली कंडीशन बताया था, तो एक एक करके ये वैल्यू पुट करते चले जाओ। अगर मैं एफ एक्स की जगह क्या पुट करूं बेटा, -3 पुट करूं, एक्स की जगह -3 पुट करता हूं, तो देखता हूं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है वाई की, -3 का क्या होगा स्क्वायर, 3 3 9 हो जाता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना देना, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके आप वैल्यू इसमें पुट करते जा रहे हो। एक्स की वैल्यू क्या पुट किया बेटा, -3, तो वाई की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 पुट किया तो 9 आ गया। अब इसी तरह से क्या पुट करूंगा बेटा, 3 की जगह माइनस का 2 पुट करूंगा, क्योंकि -2 लिखा हुआ था, तो -2 पुट किया, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। इसके बाद क्या पुट करता हूँ, -2 के बाद अब -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 1 ही आ गया। अब क्या पुट करने जा रहा हूँ, 0 पुट करने जा रहा हूँ, तो 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। जब 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 0 ही आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारी वैल्यू लिख सकते थे, -4 -5 -6 -7, तो जस्ट मैंने क्या करा, इस तरह से एक वैल्यू रैंडमली लिख दिया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, उसको भी लेट करोगे, लेट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा, y के, तो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स 2x के बराबर, तो y बराबर किसके हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या बताया था मैंने, कि 1 से बड़ी वैल्यू लिखना है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इफ लिखूंगा x की वैल्यू क्या है 2, तो देखते हैं मेरे पास y की वैल्यू क्या आती है, 2 लिखा और x की जगह 2 लिख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, 2 2 4। तो एक और इक्वेशन के लिए क्या काम करूंगा, एक और बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, इसी तरीके से, और यहाँ पे x और y लिख दूंगा, ठीक है। पहले वाला इक्वेशन क्या था, x के स्क्वायर का था, और ये किसका है 2x इक्वेशन के लिए, ठीक है। 2 2 4 हो गया, जब मैंने क्या पुट किया बेटा, 2 पुट किया तो 4 आया,
तो 2 लिखूंगा और यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। उसी के साथ साथ अब क्या पुट करके देखता हूँ, 3 पुट करके देखता हूँ। तो 2 3 का क्या होता है बेटा 6 होता है। तो क्या आ जाएगा 3 पुट किया तो 6 आ गया। इसी तरह से अगर मैं क्या पुट करूं बेटा 4 पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 2 जा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है 8। उसी तरह से अगर 5 करूंगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं 6 करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू इंक्रीज होते चले जाएगी। अब चलते हैं ग्राफ को प्लॉट करने, ठीक है। इस वीडियो में आपको ग्राफ को प्लॉट करना सिखा देता हूं ताकि क्या हो सके कि आप ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है, मेरे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये मेरे पास y होगा पॉजिटिव का, ये y नेगेटिव का, ये x पॉजिटिव का, ये x नेगेटिव का। वैल्यू मेरे पास x की जो है बेटा वो आई थिंक 6 तक जा रही है और 12 तक जा रही है। तो मैं काम करता हूँ 12 तक ही ले जाता हूँ। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 लाइक 10, ठीक है 10 तक ले जाता हूँ। बाकी ऊपर वाली वैल्यू को 12 तक ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है। ये टर्म को मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं ऊपर काम कर सकूँ। 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। आपने एक बराबर लिखना होता है, अगर 12 यहाँ लिख रहे हो तो 12 यहाँ पे भी लिखना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। उसी तरह से नीचे भी क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -9, -10, ठीक है। वैसे तो नेगेटिव वैल्यू y की वैल्यू है भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ये आप तक लिख करके दिखा दिया है, रफली बना रहा हूँ। आपने बॉक्सेस छोड़कर लिखना होगा, जितना बॉक्सेस छोड़ोगे उतना स्केलिंग लिखोगे, ठीक है। अगर 5 बॉक्स लिखे तो छोड़ रहे हो तो लिखोगे 5 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से करना तो फिर आपका हो जाएगा। पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू -3 पुट किया तो क्या आ गया 9 आ गया। x की वैल्यू -3 पुट किया तो पॉजिटिव का क्या आ गया बेटा y 9 आ गया। तो -3 ये रहा और पॉजिटिव का 9 का है मेरे पास ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है बेटा -2 पुट किया तो 4 आ गया। -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 4 आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ -1 पुट किया तो 1 आ गया। तो -1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक है। इसकी कुछ ना इस तरीके से वैल्यू बनेगी। अभी जब 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया लाइक 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि इसने मुझे 0 से बड़ी वैल्यू बोला था तो मैं क्या करा 0 से बड़ी मतलब कि इस साइड गया था, ठीक है, छोटी वैल्यू की तरफ गया था। क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम क्या थी मेरे पास 1 थी, ठीक है। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए थी, लाइक पीछे की साइड जाते जाओ, मेरे पास हो सकता है बहुत सारी वैल्यू आएगी, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। x की वैल्यू 1 मैक्सिमम थी। तो मेरे पास ग्राफ जिसका बनकर आ रहा है वो किस तरह से बन के आ रहा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा वैल्यू होती तो हमारे पास ये पूरा इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। लेकिन खैर हमारे पास ये वाला ग्राफ इस तरह से बना है। दूसरा वाला ग्राफ क्या है 2x लिखा हुआ है, ठीक है। 2x जो लिखा हुआ है तो देख लेते हैं 2x को सॉल्व करते हैं। जब x की वैल्यू 2 पुट किया तो 4 आ गया। x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव का 2 पुट किया तो पॉजिटिव का 4 आया, लाइक यहाँ पे आया, ठीक है। ये वाला एक डॉट हो गया। 3 पुट किया तो 6 आ गया। 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 6 आ गया, ये वाला डॉट हो गया। 4 पुट किया तो 8 आ गया। 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा 8 आया, ठीक है। यहाँ पे 8 कहीं होगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। 7 8 यहाँ पे लिख देना, 6 7 ये रहा 8 बल्कि, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आएगा। 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा 8 आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया मेरे पास बेटा 5 पुट किया तो 10 आया। 5 पुट किया तो मेरे पास क्या आया 10 आया। और 6 पुट किया तो मेरे पास 12 आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होगा इसका ड्रॉ होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक ग्राफ आपके पास ऐसा बन रहा है और दूसरा ग्राफ बेटा आपके पास इस तरीके से बन रहा है और मेरे पास क्या हो जाएगा ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनाना होगा। तो मैंने आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।